हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स के बारे में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें लैंड रेवेन्यू पॉलिसी या फिर लैंड रेवेन्यू सिस्टम की, तो बेसिकली 3 टाइप के लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया था। और इसका लाने का मेजर रीज़न क्या था? तो मेजर रीज़न था टैक्सेस, ठीक है ना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम टैक्सेस को कलेक्ट करना या फिर रेवेन्यू को कलेक्ट करना। और ड्यू टू ये जो बहुत ज़्यादा टैक्सेस कलेक्ट करा जाता था इंडियंस से, इस वजह से ना ये वन ऑफ द मेजर रीज़न था 1857 का जो रिवॉल्ट था उसका होने का, बिकॉज लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे हैवी टैक्सेस के वजह से। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सारे टाइप के लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला बात करते हैं, फर्स्ट टाइप कौन सा था? परमानेंट सेटलमेंट, सेकंड वन इज रैतवारी सिस्टम एंड थर्ड वन इज महलवारी सिस्टम। फिर देखते हैं परमानेंट सेटलमेंट जो है वो ये किसके द्वारा लाया गया था? कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। रैतवारी सिस्टम वॉज ब्राउड बाय थॉमस मुनरो एंड महलवारी सिस्टम वॉज ब्राउड बाय विलियम बेंटिक। ठीक है, अगर रीजन की बात करें तो रीजन देख सकते हैं आप लोग। मैं आगे इन डिटेल जो है वो सारे बारे में डिस्कस करूंगी। देखिए बात करते हैं परमानेंट सेटलमेंट की, तो इसका रीजन क्या था? बंगाल वाला रीजन, और ईयर क्या था? 1793। सिमिलरली बात करते हैं रैतवारी सिस्टम की, तो रैतवारी सिस्टम जो है वो मद्रास वाला रीजन बोल सकते हैं। ये ईयर यहाँ गलत है, यहाँ पे ईयर होगा 1820 होगा। ठीक है, आगे मैंने स्लाइड रखा है उसमें आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इन डिटेल जो है वो सारे टाइप के लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जमींदारी सिस्टम, या फिर इसी को जो है वो परमानेंट सेटलमेंट बोला जाता है। तो बात करें परमानेंट सेटलमेंट की, तो ये लाया किसके द्वारा गया था? तो जैसा हमने देखा कि इट वॉज ब्राउड बाई कॉर्नवालिस ने इसे लेकर के आया था। कब लेकर के आया था? तो इन द ईयर 1793 में। और इसी को जो है वो जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, और इसको जो है ना टैक्सेस को कौन कलेक्ट करता था परमानेंट सेटलमेंट में? तो टैक्सेस वाज कलेक्टेड बाय मिडिल मैन। एक मिडिल मैन को अपॉइंट करा जाता था, जिस मिडिल मैन को जो है ना उसी को जमींदार भी बोला जाता था। ठीक है ना, उसी मिडिल मैन को जमींदार बोला जाता था। दैट्स व्हाई इसे जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, और ये मिडिल मैन का काम क्या होता था? ये जमींदार जो होते थे इनका काम क्या होता था? तो इनको जो है ना सम पार्ट ऑफ लैंड जो है वो इसको उसका ऑनरशिप जो है वो दे दिया जाता था, और उस लैंड से टैक्सेस को कलेक्ट करके ला करके ब्रिटिशर्स को देना होता था, इन जमींदार्स को। ठीक है, फिर बात करते हैं अगर रीजन की, कौन से रीजन में लाया गया था? तो रीजन हो गया बंगाल, यूपी वाले रीजन में। बंगाल उस टाइम का बंगाल आप लोग समझ सकते हैं, उस टाइम के बंगाल में बिहार भी था, उड़ीसा भी था। तो ये सब जो है वो रीजन में हमारा परमानेंट सेटलमेंट या फिर जमींदारी सिस्टम लाया गया था। मैंने देखिए आगे डायग्राम लगा रखा था, उससे आप लोग और अच्छे से समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ पे ये ब्रिटिशर्स हो गए, और बीच में मिडिल मैन जिसे जमींदार भी बोला जाता था, ये टैक्स कलेक्ट करता था किससे? फार्मर से कलेक्ट करता था, और फिर वापस दे देता था ब्रिटिशर्स को। तो आई होप जमींदारी सिस्टम आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, दैट इज रैतवारी सिस्टम। ठीक है, रैत जो है ना, रैत का मतलब होता था, इसका मतलब होता है पीशेंट। ठीक है, इसका मतलब पीशेंट होता था, किसान बोल सकते हैं। तो बात करते हैं रैतवारी सिस्टम की, तो इट वॉज ब्राउड बाई मुनरो एंड रीड। मुनरो एंड रीड इसे लेकर के आया था। कब लेकर के आए थे? तो 1820 में। रीजन की बात करते हैं, कौन सी रीजन में लाया गया था? तो साउथ इंडिया वाला रीजन बोल सकते हैं आप लोग। साउथ इंडिया वाला रीजन जैसे कि मद्रास हो गया, बोल सकते हैं बॉम्बे, ये सब रीजन में जो है वो इसको लाया गया था। ठीक है, और ये जो था इट वाज बेस्ड ऑन रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस पे बेस्ड था? तो इट वाज बेस्ड ऑन रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। तो देखिए इसमें आप लोग कुछ चेंजेस देख रहे होंगे, जैसे मैंने अभी जस्ट बताया था कि जो जमींदारी सिस्टम था, जमींदारी सिस्टम में जो है ना इसमें एक मिडिल मैन होता था जो कि टैक्स को कलेक्ट करता था, किससे? फार्मर से कलेक्ट करता था, और ये इसको टैक्स को जो है वो ब्रिटिशर्स को दे देता था। बट इसमें जो है ना ब्रिटिशर्स ने कुछ चेंजेस लेकर के आए। इस केस में देखा कि ये डायरेक्टली जो है वो देख सकते हैं आप लोग डायग्राम के थ्रू कि फार्मर से अब ये ब्रिटिशर्स जो है ना वो डायरेक्टली टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। तो रैतवारी सिस्टम में जो है वो टैक्सेस जो थे वो ब्रिटिशर्स डायरेक्टली फार्मर से कलेक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये रैतवारी सिस्टम समझ में आया होगा। तो चलिए अब देखते हैं थर्ड वन एंड लास्ट वन इज महलवारी सिस्टम। ठीक है, बात करें महलवारी सिस्टम की, तो महलवारी सिस्टम इसको फर्स्ट इट वाज ब्राउड बाय हॉल्ट मैकेंजे। देखिए इसको 2 बार लाया गया।
पहला बार जो है ना हॉल्ट मैकेंजी लेकर के आया, कब? इन द ईयर 1822 में। रीजन कौन से रीजन में लाया गया था? तो बंगाल यूपी वाले रीजन में लाया गया था। और सेकेंड टाइम जो है ना इसको लाया गया था विलियम बेंटिक के द्वारा, पंजाब वाले रीजन में लाया गया था। ठीक है, तो अगर पूछे ऐसा क्वेश्चन में कि पंजाब वाले रीजन में कौन लाया था, तो विलियम बेंटिक लेकर के आया था। ठीक है, और यूपी बंगाल वाले रीजन में हॉल्ट मैकेंजी ने लेकर के आया था। फिर बात करते हैं टैक्सेस कौन कलेक्ट करता था। जैसे हमने देखा जमींदारी सिस्टम में टैक्स कौन कलेक्ट करता था, तो जमींदार या फिर मिडिल मैन कलेक्ट करते थे। फिर रतवारी सिस्टम में हमने देखा कि ब्रिटिशर्स जो है वो डायरेक्टली टैक्स को कलेक्ट कर रहे हैं। फिर बात करते हैं महलवारी सिस्टम में, तो महलवारी सिस्टम में जो थे ना वो विलेज के हेडमैन जो होते थे ये टैक्स को कलेक्ट करते थे। और ये जो विलेज हेडमैन होते थे ना ये अपॉइंटेड नहीं होते थे। ठीक है, मैंने यहाँ देखिए लिख रखा है कि ये अपॉइंटेड नहीं होते थे, जबकि वही हमने देखा कि जमींदार जो थे ना ये अपॉइंटेड थे। ब्रिटिशर्स जमींदार को अपॉइंट करते थे, बट विलेज जो हेडमैन होते थे ये अपॉइंटेड नहीं होते थे और ये टैक्सेस को कलेक्ट करते थे फार्मर्स से और उसे जो है वो ब्रिटिशर्स को दे देते थे। ठीक है, आप लोग ये डायग्राम के थ्रू और अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि ये विलेज हेडमैन जो है वो टैक्स कलेक्ट कर रहा है किससे? फार्मर से, और फिर इसे वापस दे दे रहा है ब्रिटिशर्स को। तो सो दैट्स इट, इस वीडियो में इतना ही। मैंने आगे देखिए डायग्राम लगा रखा है, आप लोग इसके थ्रू और अच्छे से समझ सकते हैं कि जैसे देखिए महलवारी सिस्टम जो है वो यूपी बंगाल वाले, यूपी हो गया पंजाब वाले रीजन में। फिर परमानेंट सेटलमेंट या फिर जमींदारी सिस्टम इधर देख सकते हैं इस वाले रीजन में, और रैतवारी सिस्टम बॉम्बे मद्रास वाले साउथ वाले रीजन में लाया गया था। अगर और अच्छे से और डिटेल में देखना चाहते हैं तो और डिटेल में देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये भी एक और स्लाइड लगा रखा है, इससे आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से रीजन में किस टाइप के जो लैंड रिफॉर्म्स लाए गए थे, ये आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो में। सो दैट्स इट, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।